बच्चों, अब वो जैसे कल मैंने आपको बताया था लिंग निर्धारण है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि कल आपने लिंग निर्धारण के बारे में आपने पढ़ा। तो लिंग निर्धारण में जो आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि मनुष्य में क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोम की संख्या 44 तेरह था, 22 पेयर पड़े थे। उन 22 पेयर में के बाद एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसे हमने कहा हेटेरोसोम जिन्हें कहते हैं, XX या XY। इतनी बात सुना है? X नर और मादा दोनों में पाया जाता है, इसलिए डायनेमिक लक्षण प्रकट करता है, और Y जो है हॉलिडेड होता है जो केवल नर में पाया जाता है। और फिर हमने आपको बताया था कि गैमेटोजेनेसिस क्रिया होती है, और यानी कि मादा के अंदर oogenesis क्रिया और नर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया। oogenesis क्रिया के फलस्वरूप ओवम का निर्माण होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है। इतनी बात हमने आपको बताई थी। और अब इससे जुड़ी हुई कुछ बात है, जैसे जो ऑटोसोम है, जो 44 गुणसूत्र है, इसके कारण कुछ हमारे अंदर रोग भी उत्पन्न होते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, कल का मैंने इसको नहीं मिटाया था इस वजह से कि आपको ये जोड़ करके पढ़ना कि कैसे जो एक टॉपिक है उस टॉपिक से नए टॉपिक में जाने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे अगर अलग अलग करेंगे तो अधिक ऊर्जा चाहिए, तो अधिक ऊर्जा आपकी खर्च न हो, इसलिए ये तरीका देखिए। तो जो ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, अर्थात 22 पेयर होते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे ये एक पेयर बना दिया, अगला पेयर ये बना दिया, पास हो गया। ये इस प्रकार से संख्या इनकी कितनी होती है? ये संख्या 22 होती है। देखिए आप, मैं ऐसे ही आपको लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए हो गए 22, 1 से 22। ये एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं जिसे इडियोग्राम कहते हैं। तो जैसे मैंने इसको एक पहला लिख दिया, इसको मैंने 21वां लिख दिया। 21 के बाद इसके साथ हेटेरोसोम जुड़ा रहता है। हेटेरोसोम जैसे XY या XX, XY लिख दिया या XX, दो लिख दिए। अब ये पूरा, ये तो ऑटोसोम हो गया और ये हेटेरोसोम हो गया। अब इस ऑटोसोम के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, आनुवांशिक रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। जैसे ऑटोसोम जो 44 जोड़ी थे उनमें पहला हमने कहा कि ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है इनमें, इन ऑटोसोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाना। जैसे मैं मान समझाने के लिए, ये 1 2 3 4 5वां क्रोमोसोम ऑटोसोमल पेयर है, 5 6 7, और ये मैंने लिख दिया 13, और ये मैंने लिख दिया 18। सही है? ये ऑटोसोम की संख्या लिख दी। बात समझ रही है? यानी कि यहाँ पर बीच में आपने क्रोमोसोम नहीं बनाया है। ये 1 2 3 4 5 में हो गया, ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गया, 14 15 16 17 18 19 18 ये हो गया। उसके बाद 19 20 21 बस हो गया। इस 5वें क्रोमोसोम में इसकी एक भुजा का विलोपन होता है। ये जो है भुजा, ये ऐसी विलोपित होता है। अभी उन्होंने बना लिया, आपको समझा लिया। ये जो भुजा है ये इसका विलोपन होता है। नहीं समझा? मैं 5वां पेयर यहाँ नीचे बना रहा हूँ। ये इस प्रकार से ये ऑटोसोम है, इसकी एक भुजा जो है ये विलोपित हो गई। तो इसके कारण हमारे अंदर ये जो है क्रीचेट सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। बस इसी को हम बिल्ली की म्याऊं शब्द भी कहते हैं। इसको हम बिल्ली की म्याऊं शब्द भी कहते हैं। बात हो गया। अगली बात, इसी बात 13वां, अगर 13वीं जोड़ी जो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम है,
मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद समझ नहीं आ रहा होगा, ऑटोसोम। इस 13वीं जोड़ी ऑटोसोम के अंदर एक गुणसूत्र और बढ़ जाए तो इसका मतलब इसके अंदर अब कितने हो गए? 13, 3 हो गए, 3 हो गए। तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। तो इस कारण से जो रोग उत्पन्न होता है पटाऊ सिंड्रोम कहलाता है। कैसे कहलाता है? पटाऊ सिंड्रोम। इसी प्रकार से अब 18वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी में एक और क्रोमोसोम जुड़ जाए, ठीक है? तो इसमें कितने हो गए? फिर 13 हो, सॉरी 3 हो गए, तो इसका मतलब यहां भी ट्राइसोमी हो गए। तो इसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा वो हमारा कहलाता है एडवर्ड सिंड्रोम। इसी प्रकार से 21वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम के अंदर एक और बढ़ जाए इसमें, तो आप ट्राइसोमी हो गए, तो यहां भी ट्राइसोमी हो गई। जब ये ट्राइसोमी हो गई तो इस कारण ये क्या हो गया? ये डाउन सिंड्रोम। इसीलिए इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, ऑटोसोमल का मतलब ऑटोसोम में, देखिए पूरा यहां से यहां तक ऑटोसोम में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हुई, इसी को हम कहते हैं ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। बात समझ आ गई होगी आपको? इसी ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी को हम लिंग निर्धारण से जोड़ करके पढ़ेंगे, नहीं तो ये टॉपिक अलग हो जाएगा। पढ़ने का मेरा जैसा मानना है, मेरा अनुभव भी कहता है कि पढ़ने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक को इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे मैं अभी आपको और आगे बढ़ाता जाऊँगा, सारी किताब को जोड़ता रहूँगा। लिखना मेरी समझ से पढ़ाई नहीं है, लिख करके अगर हम याद करते हैं तो हमें बार बार उतनी ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जबकि हम ट्रिक इस्तेमाल करें तो ऊर्जा हमारी बची रहती है और कम ऊर्जा में ज़्यादा हो जाता है। तो इतनी बात सुना गई। तो ये हमारे हो गए ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, सही है। अभी हमने हेटेरोसोम को बिल्कुल नहीं छुआ, हेटेरोसोम को बिल्कुल नहीं छुआ। ये हमारे जो है ये हेटेरोसोम है, जैसा दिखाई दे रहा हो हेटेरोसोम, इसको अलग से लूंगा, हेटेरोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम। अब अगर सेक्स क्रोमोसोम में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए, जैसे यहां पर देखिए आप, यानी कि मैंने अगर लिख दिया 44 प्लस एक्स और एक्स या वाई लिख देते, तो इसमें ये सामान्य मनुष्य है इस प्रकार का। कैसा है? सामान्य, सामान्य पुरुष। इस सामान्य पुरुष में कोई दोष नहीं है, वैसा बीमारी हो सकती है पर क्रोमोसोमल कोई डिजीज नहीं है, गुणसूत्रीय विकार कोई नहीं है। अगर इसके अंदर एक गुणसूत्र बढ़ जाए, जैसे यहां मैं प्लस कर दे रहा हूं, उससे एक बढ़ गया इसमें, तो आप देखिए किसमें बढ़ा? एक्स, या एक्स मैंने लिख दिया, तो ये एक इसके अंदर बढ़ गया। कौन बढ़ा? हेटेरोसोम बढ़ा। कौन सा? हेटेरोसोम। तो ये क्या हुआ? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 44 और 2 46 और 1 47, 47 गुणसूत्र होगा। तो इसी को हम कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। अब इसमें भी दो भाग हैं, एक कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। अब इस टर्नर सिंड्रोम में अगर एक गुणसूत्र हेटेरोसोम की कमी हो जाए, क्या आती है इसमें? हेटेरोसोम की क्या होती है? कमी हो जाती है, यानी कि एक्स एक्स होना चाहिए। यहां देखिए टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए या एक्स वाई होना चाहिए, पर इसमें से एक एक्स गायब है, एक एक्स गायब है, या हम कह सकते हैं वाई गायब है। तो ऐसा मनुष्य कैसा होगा? स्ट्राइड होगा। आप जानते हो सड़क पे ताली बजाने वाले, तो ये कैसे होगा? ये कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। बात समझ गया? तो अब इसमें
अगर एक की वृद्धि हो जाए, नहीं सुना दोबारा देखिए, मैंने लिखा 44 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 45। ये क्या होगा, ये टर्नर सिंड्रोम है। मैं लिख दे रहा हूं टी, ऊपर लिखा हुआ है इसके टर्नर सिंड्रोम। बस हो गई। अब अगर क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई तो हाइपरप्लॉइडी क्या हो गई, हाइपरप्लॉइडी हो गई, यानी कि पूरे गुणसूत्रों की संख्या 40 से बढ़कर के 47 हो गई। तो ये संख्या जो है 47 भी हो सकती है, और 47 की जगह ये 48 भी हो सकती है, और 49 भी हो सकती है। जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पर कितनी है 48, यहाँ पे कितनी है 47, यहाँ पे कितनी है 49। जिस मतलब 49, 48 और 47। तो अगर y की संख्या इसमें बढ़े, यानी 44 प्लस XX और y इक्वल आ जाए, यानी क्रोमोसोम की संख्या 47 पर y है इसके अंदर, तो ऐसे को हम कहते हैं सुपर मेल। तो कहते हैं सुपर। अब सुपर मेल ये भी स्ट्राइल होते हैं। और अगर 44 के साथ साथ ट्रिपल एक्स आ जाता है, या एक्स की संख्या 4 हो जाती है, या एक्स की संख्या 5 हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सुपर फीमेल। क्या कहलाती है, सुपर फीमेल। इसमें जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, सुपर फीमेल के। ये शरीर में थोड़ा सुडौल होता है, कदकाठी में भारी होते हैं, लंबे होते हैं, ये सब बातें इसमें है। बाकी बात समझा भाई। तो ये बात अब यहीं पे जुड़ी हुई एक और बात सीखनी। जब हमने गैमेटोजेनेसिस क्रिया की, यानी कि उसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के को फीमेल में ओवम का निर्माण और मेल में स्पर्म का निर्माण हुआ, तब इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया हुई, और जब फर्टिलाइजेशन क्रिया हुई तो क्या बने, गैमीट बने। तो ये लोगों सॉरी जाइगोट बना, क्या ना जाइगोट, यानी एन से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड वो पीछे पड़ चुके हैं, ये डिप्लॉइड हो गया, यानी 2n नंबर हो गया। यानी जाइगोट क्या होता है 2n नंबर। तो जब अगर इस जाइगोट में किसी कारणवश विदलन हो जाए, यानी कि पूरा जाइगोट डिवाइड हो जाए, जैसे मैं इस पेन से कर रहा हूं, इस प्रकार से डिवाइड होता है, तो इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों कैरेक्टर समान होंगे उस जाइगोट के दो भागों। तो उनसे अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, यानी कि दो संतानें बनती हैं, तो इस प्रकार की संतानें समरूप जुड़वा कहलाती हैं। बस हो गया। अगर यहीं पर, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर ये बात बताऊं, इसे क्या कहते हैं, समरूप जुड़वा। अगर इस प्रकार से एक ही समय में, यानी यूट्रस के अंदर दो जाइगोट बने अलग अलग, यानी कि दो स्पर्म और दो ओवम के अलग अलग फ्यूजन से, यानी एक जाइगोट बना एक स्पर्म और एक ओवम से, दूसरा जाइगोट दूसरे स्पर्म और दूसरे ओवम से, तो दो जाइगोट बन गए। तो इस प्रकार के जुड़वा बच्चे कहलाते हैं श्यामी जुड़वा। कब, श्यामी जुड़वा। बात समझ गए? ये क्या कहलाते हैं, श्यामी जुड़वा। यानी इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो अलग अलग जाइगोट से उत्पन्न हुए। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रूप से भिन्न है। बात समझ गए? अब यहीं पर एक बात और जोड़ दूं, इनमें से आगे आप पढ़ेंगे, अगर इसमें से एक जैसा ज्यादातर गायों में पाया जाता है, सही है, तो इनमें से अगर फीमेल स्ट्राइल हो, स्ट्राइल का मतलब बांझपन हो, तो इस करैक्टर को हम कहते हैं, इस करैक्टर को, तो ये करैक्टर दूसरा होगा। एक सेकंड थोड़ा, तो ये करैक्टर में ध्यान से उतर गया, तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार के एक करैक्टर होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें जैसे फीमेल के अंदर इसमें जो गैमीट जो बने थे ओवम, इनमें 3 डीजनरेट, 4 बनते हैं, 4 प्रकार के, इनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, यानी oogenesis क्रिया में। और अगर 3 की जगह डीजनरेट की संख्या कम हो जाए, क्या हो जाए, डीजनरेट की संख्या कम हो जाए, यानी एक से अधिक ओवम का बनना,
इसको हम कहते हैं मल्टी ओवल्यूशन। क्या कहते हैं? मल्टी ओवल्यूशन। ये बात ध्यान में शामिल कर लीजिए, मल्टी ओवल्यूशन भी यहाँ पर जुड़ा होगा। एक और इसके अंदर अगर जाइगोट पूर्णता, ये जाइगोट जो है पूर्णता विभाजित न हो, तो इस प्रकार से जाइगोट बढ़ जाए, तो इस प्रकार की जो संतानें होंगी वो स्थामीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? स्थामीज। बच्चे कहीं से न कहीं से जुड़े हुए रहते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये बात मैं ध्यान से कर गई, उदाहरण बताता हूँ। तो ये क्या हो गए? श्यामी जुड़वा हो गए। ठीक है, अगली बात मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आगे जोड़ जोड़ कर बात करेंगे। धन्यवाद।